चलो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में अभिषेक यादव, हमारे बीच में है। जोड़िए अभिषेक यादव जी को। हाँ अरे सर क्या मजा आ जाएगा, मतलब है ना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट कमेंट पढ़ता हूँ। अभिषेक यादव है ना, ये फिल्मों के नाम सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा धीरे कर दो रसगुल्ला, एकदम भाग रहे कमेंट है ना। हाँ नागिन डांस सर नाम रख दो क्लास का। क्या बात है, मतलब सही है रसगुल्ला है ना तुम्हारा, ठीक है कुछ भी लिख दो है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो अभिषेक यादव स्वागत है। जी सर नमस्ते। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हो। जी सर। बुक मिली नहीं मिली? मिल गए सर, ये रखे हैं अरे आप। धन्य हो गया, दिखा दो इन यूट्यूब वालों को। ये प्रयागराज वाले कहते हैं बुक नहीं मिली, अरे देख लो माय डियर रसगुल्ला, प्रयागराज बुक सबसे पहुंच चुकी है। सबसे पहले लिए थे सर हम। क्या बात है, तो कैसी लगी, पढ़ी कुछ इस बुक को? जी सर, पूरी पिछली पढ़ बार की डाली। तुलना में कैसा लगा आपको, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है बुक में? जी। जी सर, बहुत ज्यादा है। वो कुछ फायदेमंद है, वो लल्लन टॉप सूचकांक, लल्लन टॉप जो दिए हैं हमने अलग से, जी सर, इसका कोई तोड़ नहीं है सर। और वो अलग से वो 8-10 लेख लिखे थे मैंने, वो देखे वो आपने? भी बहुत, अभी पूरा नहीं पढ़े सर, अभी तो लाए हैं, शुरू का पढ़ लिए हैं अभी। हाँ समोसा नहीं खाना इसके जा- ऊपर है ना, पढ़ना जी है। सर, नहीं, चलिए पूरा पढ़ डालेंगे, फाड़ लीजिए, डालेंगे सर पढ़ के। लीजिए अभिषेक जी आपके सामने आज का 25 नंबर का सवाल। आप मेरे ऊपर शायरी बोलने वाले हैं जी सर। भाई साहब, मतलब आज तो कोई शायर आ रहा है, कोई गाने गाने वाला आ रहा है, मतलब आलिया भट्ट का जन्म दिवस क्या आया भाई साहब, सबके रुख बदल गया ना। चलिए जी 25 नंबर का सवाल आपके सामने आ रहा है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? रमेश सर, शिक्षा। पोखरियाल निशंक, रमेश हर्षवर्धन, पोखरियाल निशंक। जयशंकर, रविशंकर प्रसाद? सर, एक नंबर। एक नंबर। जी एक सर। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या तुम जानो क्या जानो रमेश रमेश बाबू। बाबू, जी सही सर। आंसर है एकदम। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री सर। शिक्षा मंत्री। कनाडा साहित्य गौरव पुरस्कार इन्हें दिया गया है। मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एक नंबर सर। क्या बात है यार, मतलब सर, प्रयागराज ऑप्शन की वालों जरूरत ही पसीना नहीं तो सर, खूब हम बहा लोग रहे हो तुम है ना। फूल पत्ती वाले हैं सर, पसीना तो बहाना पड़ेगा। नहीं नहीं गजब, मतलब दिल सच में अच्छा लगता है, मतलब कि करंट अफेयर्स में इतना कॉन्फिडेंस होना सामने वाले में, लगता है आपकी कुछ, वजह हाँ से कुछ सर। किया है। सच बताऊं तो आपकी ऐसा वजह लगता से है कुछ सर। किया है। करंट अफेयर सबसे कमजोर सब्जेक्ट होता है जो शायद मेरे हिसाब से यही होता है, नहीं करंट सर, अफेयर्स। आप पढ़ाते जिस तरीके से वो बहुत बढ़िया लगता है सर, एकदम पता ही नहीं चलता है कि करंट। अभिषेक अगर है ना पढ़ाने की बात देखिए, सभी टीचर बहुत गजब का पढ़ाते हैं ना, कोई भी टीचर हो तरीका सब अच्छा पढ़ाते हैं, तरीका लेकिन सर, बच्चों का तरीका आपका सपोर्ट बहुत और बढ़िया प्यार लगता जो है। होता है ना, मतलब वो मुझे लगता नहीं मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है अपना परिवार हो ना सामने। नहीं सर, समझाने का तरीका बहुत आसान है सर। आप वो समझाने का तरीका, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऐसे ही समझ में आया है ना, और मेरे रसगुल्ले ऐसे ही है सबके सब है ना। शुरू शुरू से वीडियो देख रहे हैं सर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया आप में। हम पहले भी जब मतलब क्लास लिए थे ये तभी। जो आंखों में जो चमक होती है ना तुम्हारे, जब सबके देखता हूं मैं, फूल पत्ती वाला मुझे कहीं भी मिल जाए अलग दिखता है, ये फूल पत्ती वाला है ना, वो शेर जी शेरनी सर। में ही जी। बात करेगा, वो रसगुल्ला ही बोलेगा ना, अरे रसगुल्ले यस वाला सर। सर जा रहा है, मतलब मैं समझ जाता सुदर्शन हूं ये भाई साहब। सुदर्शन चक्र भी सर, सुदर्शन हाँ चक्र भी याद। सुदर्शन चक्र, मतलब शेख हसीना जुल्फों वाली। जुल्फो वाले। देखिए जी पढ़ाना सर। तो वही था मुझे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है, लेकिन मैंने उसको इस थोड़ा अलग तरीके से आपको ये याद करवा दिया। इंटरटेन करके पढ़ाते हैं सर, बहुत मजा आता है। हाँ एंटरटेनमेंट तो पूरा होना चाहिए एकदम है ना, जी मतलब सर। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल चलिए सर। आंसर सही है आपका 26A, भारत और फ्रांस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, जी। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल के किस सफलतम गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? क्रिस दो मॉरिस, नंबर सर। लसित मलिंगा, भुवनेश्वर, लस्सी मलिंगा? जी सर। अच्छा भाई साहब ऐसा रहा है मलिंगा को लस्सी में डाल दिया हो ना, ये मलिंगा जी। है, जी। इसको डाल दिया लस्सी लस्सी में में है ना। डाल दी। इसके बाल बना देता जी। हूँ, अरे मलिंगा के तो बाल भी एकदम कतई जा रहे, दिखाऊं क्या? ये जी देखो सर। भाई साहब, ये है मलिंगा है ना, जी नूडल्स सर। वाले बाल वाला। ये है न मलिंगा की पुरानी फोटो है, अरे देख लो, जी अभी कामयाबी का अंतर देखिए, ये मलिंगा नया है, ये मलिंगा मुंबई छोटा है। इंडियंस में खेलते सर, अभी संन्यास ले लिए। मतलब ऐसा मलिंगा था पहले, बिना बालों वाला मलिंगा देख लो भाई साहब, और आज का जी। मलिंगा देख लो आपके सामने। मतलब जी। फिर कह रहा हूं, जो खूबसूरत होता है ना इंसान नहीं होता,
उसकी जो नौकरी है, उसकी जो वर्दी है वो खूबसूरत होती है। जिस दिन नौकरी तुम्हारे हाथ में आई, पड़ोसी तुमसे कह देगा हमें पहले ही पता था कि कुछ बड़ा करने वाला है ना। अभी तो वो पूछेगा आपसे डीजे बजेगा सर पड़ोसी के घर पे। अरे पड़ोसी के घर के बाहर बजाना है ना, घर पे नहीं बजाना है सर। आपने कहा था ना अंदर बजाना है, हमने अंदर बजा दिया। पड़ोसी के घर के बाहर डीजे बजेगा ही बजेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता अब की बार। जी सर। तो कुछ बैडमिंटन ट्यूशन पढ़ाना, शायरी लिखना आपका शौक है, प्रयागराज से हैं। उत्तर प्रदेश वालों एक बार लगा दो मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी वालों, फिर अच्छा मेरे ऊपर ही शायरी सुनाओगे? आपके ऊपर और निर्मल सर के ऊपर। हाँ सुनाइए, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सुनाइए। है तो सर पुराना ही है लेकिन सुना दे रहे हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और गौरव सर निर्मल सर के संयोग से संवरती हैं भटकती हुई जिंदगियां। रुको रुको रुको, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, गौरव सर और निर्मल सर के संयोग से संवरती हैं भटकती हुई जिंदगियां। भटकती हुई आत्माओं तुम्हारे लिए ये, हमारे लिए थोड़ी है जी ये। सर। और जी सुनाओ। सर। सर एक आपके ऊपर है सर। आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प हमें समर्पित निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास सबसे महान गुरु हैं आप। महान नहीं मेरे दोस्तों, हाँ ये बात आपसे कहना चाहूंगा, मेहनत में तो कोई कमी आएगी नहीं। शायद कुछ दिनों पहले आपको, शायद आप थे क्लास में तो आप होंगे ही, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी और वो जयपुर एडमिट थे। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जयपुर चला जाऊं और 2-3 दिन की छुट्टी कर दूं, एक ऑप्शन ही था मेरे पास में। लेकिन जब मैंने पिता से पूछा कि मैं आऊं या नहीं आऊं, तो उन्होंने कहा तेरा वो काम नहीं है, तेरा जो सही धर्म है तो वो सुबह वाली क्लास है वही तुझे लेनी है। तो देखिए वो जो रूटीन मैंने बना रखा है, मतलब कोई भी काम हो, गला खराब है, कुछ भी है, समस्या है, वो एक तरफ है, अपना परिवार एक तरफ है। हो सकता है कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान केवल सुबह वाली क्लास से आती हो, मैं क्लास नहीं दूं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आए, तो मेरे लिए क्या है, बड़ी समस्या होगी, बड़ा दिल दुखेगा। एक बच्चा परेशान होता है ना, सच में सीधा दिल पे लगता है यार ये परेशान क्यों हुआ। अब देखिए परेशानी तो होगी है ना, इतना बड़ा परिवार है, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, किसी को बुक नहीं मिली, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। प्रयागराज आइए सर, प्रयागराज नहीं आना क्या? प्रयागराज बिल्कुल आएंगे, चिंता मत कीजिए। जयपुर जाना है फिर प्रयागराज ही आना है ना, बुक लॉन्च जयपुर जाना है फिर प्रयागराज ही आएंगे और फिर पटना आएंगे। सर जल्द आइए, तो बिल्कुल आएंगे। और कैसी चल रही तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है सर, लगे हैं। उत्कर्ष पहुंच गया प्रयागराज में? बहुत पहले आ चुका सर, यहाँ पे तो खुला भी है ना उत्कर्ष का। बच्चों ने कहा था सर आप भाग जाओगे, और मैंने उनसे कहा था कि हम दिलों में रहते हैं, कहाँ भगाओगे हमें, है ना? नहीं भगा सकते सर, आप तो दिल में हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएसआई सर। यूपीएसआई, अरे क्या बात है भाई साहब, अब की बार तो खोपड़ी में छेद होकर ही रहेगा। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक बाला जहां तक जाए। अरे अब की बार तो ऐसा भाला फेंकना कि ये जो पड़ोसी कहता है ना तुझसे ना हो पाएगा, अब की बार असल में औकात ही पड़ोसी को दिखानी है। हम क्या चीज है ये तुझे वक्त बताएगा। सुना दीजिए सर एक बार। कौन सा? चल झुट्टी। ये चल झुट्टी भाई साहब, मतलब मुझे लग रहा है एक दिन चल झुट्टी को सुनाना ही पड़ेगा ना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रसगुल्लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम मेरे साथ हो, आपसे वादा रहा, अब की बार माँ बाप का सपना पूरा होगा। कौन कहता है यूट्यूब पर आग नहीं लगती? आग आप लगाते हैं ना फूल पत्ती वाले परिवार में धुआं उठता है ना, सीधा धुआं उठता है। तैयारी कीजिए जम के, उत्कर्ष के साथ जुड़े रहिएगा। अपना कोई साथी हो जो तैयारी करना चाहे उसे जोड़िएगा। को जोड़ चुके हैं सर, 5-6 लोग को हम सब्सक्रिप्शन दिलवा चुके हैं। बस आप तो ये कहिएगा एक बार तो खुद आके देख ले, समझ जाएगा बाद में, है ना? जो एक बार देख लेगा सर, दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, खुद आ जाएगा। बस यही चाहिए हमें कि गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। आप यूपीएसआई में क्लास ले रहे होंगे सभी टीचर्स की। जी सर। अभी यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, चाहे तनसुख सर हैं, सभी सर की क्लास चल रही है। क्लास ले रहे हो आप? स्पेशल तनसुख सर की सर मूल विधि पढ़नी रहे।
मतलब मूल विधि एक ऐसा टॉपिक है ना, हिंदी और मूल विधि, हिंदी को मूल मत विधि छोड़ना। थानेदार सुन लो सभी की सभी, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, हिंदी को तो पकड़ के बैठ जाओ, सिलेक्शन दिलाएगा। हिंदी, जुल्फो वाले करंट सर की भी अफेयर्स, तारीफ मूल सर करना विधि। चाहेंगे, बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं सर। कौन? जुल्फो वाले सर। अब जुल्फो वाला सुन तो रहा होगा, मुझे पक्का है ना। और आज जी आलिया भट्ट सर। का जन्म दिवस है, पता है क्या आपको? नहीं सर, ये नहीं अरे पता। खुद ने, मतलब मैंने देखा आज उनके फोटो पे आलिया भट्ट लगी हुई थी, मैंने कहा भाई साहब ये क्या चक्कर है। फिर मैंने सर्च मारा नेट पर तो कुछ दिन पता लगा पहले था आलिया सर, भट्ट बर्थडे है आज। कुछ दिन पहले था ना उनका बर्थडे। उनका खुद का था, आज आलिया भट्ट जी का बर्थडे है। खुद आलिया भट्ट का बर्थडे है आज भाई साहब, उन्होंने फोटो लगा रखी है जी सर। अक्षय सर ने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए ठीक है हमसे। सर। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में रचना है, हरियाणा से हैं, पलवल हरियाणा से हैं रचना।